अभी हम अपने सेकंड मोस्ट कॉमन टॉपिक जो एलोपेशिया एलोपेशिया माने हेयर लॉस यानी बाल का जाना, वो टॉपिक पे थोड़ी चर्चा करेंगे। सर, आप अगेन कोई इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय एलोपेशिया? एलोपेशिया क्या होता है? बाल गिरना उसको हेयर लॉस बोलते हैं, और जब भी वो दिखता है, सर पे दिखता है, तो उसको एलोपेशिया बोलते हैं हम लोग। बेसिकली हेयर के 3 फेजेस होते हैं, मतलब हेयर साइकिल जिसको बोलते हैं, उसके 3 फेजेस होते हैं। एक तो बाल उगता है, उसको एनाजेन फेज बोलते हैं। फिर वो रेस्टिंग फेज में जाता है। नॉर्मली वो एनाजेन फेज 5 से 7 साल तक लंबा होता है। फिर ये बाल का उगना बंद हो जाता है, उसको रेस्टिंग फेज में बोलते जाता है, वो उसको टेलोजन फेज बोलते हैं। वो नॉर्मली 3 महीने का होता है। उसके बाद बाल गिरना शुरू होता है, उसको एक्सोजन फेज बोलते हैं। अगर मैं कहूँ कि सर पे आपका 1 लाख बाल हैं, उसमें से 10% इज़ ऑलवेज इन द रेस्टिंग फेज। तो 100 बाल आपके रेस्टिंग फेज में हैं, और वो 100 बाल रोज के रोज थोड़े 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 गिरते रहते हैं, उसको एक्सोजन बोलते हैं हम लोग। तो अगर 100 बाल से ज़्यादा गिरते हैं तो हम उसको एलोपेशिया बोलेंगे, उसको हेयर लॉस बोलेंगे। उससे कम है तो नेचुरली इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो आपको उस बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जब एलोपेशिया जो बोलते हैं, एलोपेशिया के बहुत सारे टाइप्स हैं। एलोपेशिया के ऐसे तो बेसिक 2 टाइप्स हैं, जिसको पैटर्न एलोपेशिया बोलते हैं और नॉन पैटर्न एलोपेशिया बोलते हैं। पैटर्न एलोपेशिया का मतलब है कि एक एक पैटर्न में हेयर लॉस होने वाला है। जैसे अपन नॉर्मल बॉल्डिंग में देखते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों में, तो ये जो एंगल है, आगे का जो हिस्सा है, वहाँ से बाल निकलना शुरू हो जाता है, और वो धीरे 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 बढ़ते जाता है। उसके ऑलमोस्ट ग्रेड 7 दिखाए गए हैं, और वो ग्रेड 7 तक तो ये पूरा का पूरा आगे का हिस्सा जो है वो पूरा चले जाता है, पूरे बाल उसमें से गिर जाते हैं। तो वो ग्रेड 7 मेल पैटर्न्ड बालनेस बोलते हैं। सिमिलर फैशन फीमेल्स में देखा गया है, लेकिन फीमेल्स में, लेडीज़ में ये सेंटर में होता है। जो बाल गिरना है वो सेंटर में होता है, और धीरे धीरे ये जो पार्ट बोलते हैं हम लोग, वो पार्ट वाइड होते जाता है, बड़ा होते जाता है। उसके कम से कम 3 ग्रेड्स बोले गए हैं। लुडविग्स 3 ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, 2 एंड 3। तो ये तो टाल ये पड़ना सेम चीज़ है? सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है। बॉल्डिंग इज़ टाल पड़ना और टाल दिखना, तो ये एक किस्म का बॉल्डिंग भी है। तो एलोपेशिया एरिएटा क्या होता है? एलोपेशिया एरिएटा एक किस्म का एलर्जिक फिनोमेना है, जहाँ आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो बाल के रूट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और उसके वजह से एक 8 आने जितने या 4 आने जितने जो एरियाज़ हैं, उसमें एलोपेशिया होता है। उसको हम लोग एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं। वो पैची एलोपेशिया बोलते हैं। ये डिफ्यूज़ नहीं है, पैची एलोपेशिया होता है, और का ज़्यादातर ये यंग एज में पाया जाता है, एलोपेशिया एरिएटा। इट यूजुअली कम्स इन चाइल्डहुड, बचपन में आने दिखाई देते हैं, उसको एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं। तो आपके जो रेस्टिंग फेस है, जैसे आपने बोला टीलोजन है, तो उसमें उसकी भी कोई वैरायटी आती है हेयर लॉस की? टेलोजन एफ्लूवियम बहुत सारे कारण से होता है। तो जैसे आपको बहुत लंबा बुखार आए है, जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, या फिर कोविड, अभी आजकल कोविड बहुत चल रहा है, तो कोविड इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें आपके बहुत सारे बाल रेस्टिंग फेज में जाते हैं, और फिर वो बीमारी ख़त्म होने के बाद में 1.5-2 महीने के बाद वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने डाइटिंग की है, वेट लॉस किया है, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं दिया है, बालों को अच्छे से खाना नहीं खाया है, तो भी ये टेलोजन एफ्लूवियम बढ़ सकता है। तो जो आप एलोपेशिया बोलते हैं, जो ये हेयर लॉस के इतने सारी वैरायटी आपने जो अभी बताई है, ये सब सीरियस है? आपने आपके डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इसमें थोड़े थोड़े से हेयर लॉसेस जो हैं, एलोपेशिया है, वो काफ़ी सीरियस है। एलोपेशिया एरिएटा स्पेशली अगर देखें आप, तो 10-20% में पूरे सर को इन्वॉल्व कर सकता है। काफ़ी टाइम तुम्हारे आईब्रोज, आईलैशेस, मुस्टैच, बियर्ड एरिया में भी आ सकता है एलोपेशिया एरिएटा। एक किस्म का एलोपेशिया है जिसको एलोपेशिया यूनिवर्सालिस बोलते हैं हम लोग, और ये पूरे शरीर के बाल निकल जाते हैं उसमें।
तो ये सीरियस हो सकता है। अगर आप एलोपेशिया एरिएटा समझकर उसकी ट्रीटमेंट ना करें, अच्छे से स्किन स्पेशलिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट को ना दिखाएं और ना ट्रीटमेंट करें, तो ये काफ़ी फैल सकता है। टेलोजन एफ्लूवियम की भी वही बात है, अगर इनिशियल फेज़ में आप अगर उसको अच्छे से ट्रीट ना करो तो ये क्रॉनिक वैरायटी में जाता है, क्रॉनिक टेलोजन एफ्लूवियम जैसे हो जाता है और फिर वो जो बाल गिरना है वो कंटिन्यूस हो सकता है। सेम वे विथ फीमेल पैटर्न एंड मेल पैटर्न बाल्डनेस, अगर आप ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, उसी टाइम पे अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये डेफिनेटली आगे जाके ग्रेड 7 तक बढ़ तो सकता अगर है। आपने टाइम पे ट्रीटमेंट लिया तो एलोपेशिया के सब बाल, माने अगर बाल चले गए वो बाल वापस आ सकते हैं? काफ़ी मात्रा में ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट हो सकता है। अच्छे से ट्रीटमेंट करो, थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट करो और अच्छे से आप खुद दवाई करें तो ये एलोपेशिया कंट्रोल में आके पूरे बाल आ सकते हैं, 100% तो आ आप सकते हैं। अगर जनता को बताना चाहते हैं तो एलोपेशिया में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, आप घर पे क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा खाना खाओ, तो इसका मतलब ये है कि आप डाइट आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप हरी सब्जियां खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स लो, सलाड्स लो, जो स्प्राउट्स बोलते हैं हम लोग। स्पेशली मेरा एक डाइट चार्ट होता है जो हम लोग पेशेंट को देते हैं, जिसमें राजमा, मूंग, चना बोलते हैं खाने के लिए। आप गुड़ की वस्तु कुछ ले सकते हैं, चिक्की या लड्डू बना के खा सकते हैं। आप थोड़ा सा बादाम, ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अखरोट वगैरह ले जाके उसमें ओमेगा एसिड्स आ जाए डाइट में। फ्लैक्स सीड्स, अलसी जो बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में काफ़ी मात्रा में उगती है और बनती है, तो आप वो 10-12 दाने फ्लैक्स सीड्स के लें। तो उस हिसाब से वो डाइट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ना चाहिए। आप थोड़े से अच्छे से शैम्पूज़ यूज़ करो जाकि बाल ड्राई ना हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पूज़ यूज़ ना करें। वंस इन अ वाइल ऑयल लगा सकते हैं, बट ऑयल की वजह से बाल तो आते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा शाइन आ सकता है, ड्राइनेस जो है बालों का वो तो कम हो ऑयलिंग और जाएगा। शैम्पूइंग, ये दोनों चीज़ आपके एलो को अफेक्ट करती हैं, नुकसान करती हैं, या फिर उनके ट्रीटमेंट में कुछ काम आता है? मैं पहले शैम्पूज़ पे बात करूं, अगर आप बहुत सारे स्ट्रॉन्ग शैम्पूज़ यूज़ करते हैं तो उससे बाल काफ़ी ड्राई हो सकते हैं, बाल गिर सकते हैं, टूट सकते हैं। तो शैम्पू भी थोड़ा माइल्ड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऑयलिंग से बाल नहीं आता है, लेकिन ऑयल लगाने से थोड़ा शाइन, थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ सकता है बालों में। तो वंस इन अ वाइल आप प्लेन कोकोनट ऑयल बालों में लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास एक पेशेंट आता है हेयर लॉस के लिए क्लिनिक में, तो आप उनको इवैल्यूएट कैसे करते हैं, उनकी जांच कैसे करते हैं, और उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? पहले तो हम एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं कि इसका कॉज क्या है, वो फाइंड आउट करने के लिए, कब से हुआ है, कितने टाइम से हो रहा है, मंथ्स हैं, डेज हैं, सालों से हो रहा है कि नहीं। फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, उनकी डाइट हिस्ट्री डिटेल में लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो ब्लड टेस्ट करते हैं एलोपेशिया एरिएटा में, ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये फैमिलियल है कि नहीं। आईजी लेवल्स कराते हैं। अगर हमको ये लगता है कि इसके बावजूद भी हमको डायग्नोसिस नहीं मिलेगा, तो एक स्कैल्प का चमड़ी का टुकड़ा निकाल के हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं, जिसको स्कैल्प बायोप्सी बोलते हैं, वो करते हैं। साथ साथ आजकल ट्राइको स्कैन करते हैं, तो ये मालूम पड़ता है कि बाल का डायमीटर कितना है, स्कैल्प का जो सिचुएशन है जो वो कैसा है, वेदर इट इज़ स्कैल्प, तुम्हारी जो चमड़ी है जहाँ से बाल उगते हैं वो हेल्दी है कि नहीं है, वो पता लगाते हैं। और दूसरी कोई बाल की बीमारी है कि नहीं, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और फिर उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो गोलियां हैं, सीरम्स हैं, लोशंस हैं, उसके साथ साथ कोई प्रोसीजर्स भी करते हैं हेयर लॉस के लिए? आजकल बहुत सारे नए नए प्रोसीजर्स इसमें आते रहे हैं। एक तो बहुत ही सिंपल डर्मा रोलर ट्रीटमेंट है, जो आप सीरम लगाते हैं, वो लगाने के बाद एक ऐसे रोलर है जिसके ऊपर नीडल्स होती है, सुइयाँ होती हैं, वो फिराते हैं सर पे। अलग अलग टाइप के रोलर्स हैं,
270 नीडल्स वाले हैं, 340 वाले नीडल्स वाले हैं। वो नीडल्स भौंकने पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि खून निकला है। वो खून के अंदर प्लेटलेट्स रहते हैं और वो प्लेटलेट्स में काफ़ी मात्रा में हेयर ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं, तो उस हेयर ग्रोथ फैक्टर से बाल आना ईजी हो जाता है, बाल आना शुरू हो जाता है। तो ये डर्मा रोलर आप खुद अपनी क्लिनिक में करते हैं हम लोग, या पेशेंट को सिखा देते हैं, वो लोग घर पे कर सकते हैं। कभी कभी अगर डर्मा रोलर से इफ़ेक्ट नहीं आया है तो PRP करते हैं, जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। ब्लड निकालते हैं वेन्स में, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, प्लेटलेट्स निकालते हैं और वो प्लेटलेट्स इंजेक्ट करते हैं सर पे, बालों में। तो उसके हिसाब से, उसकी वजह से 3-4 सेशंस करने से, PRP के 3-4 सेशंस करने से काफ़ी मात्रा में बाल उगने का, बाल का ग्रोथ बढ़ने का चालू हो जाता है। ये आप हर साल रिपीट कर सकते हैं ताकि जो आपके बाल का ग्रोथ है वो मेंटेन रहे। जैसे मैंने पहले बताया कि मेल पैटर्न बाल्डनेस एक बीमारी है जो लंबे साल टाइम तक चलती है। उसका ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 to 7। तो अगर आप ग्रेड 1 और 2 पे ही हैं तो आप ग्रेड 1 और 2 पे ही रुके रहेंगे। अगर आप हर साल PRP थेरेपी कराएंगे, वो ग्रेडेशन बढ़ेगा नहीं, आपको बॉल्डनेस नहीं आएगा, टाल नहीं आएगी आपके हिस्से में। एक थोड़ा आप शॉर्ट में हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बता सकते हैं? अगर ग्रेड 3-4 हो गया या लुडविग ग्रेड बॉल्डिंग हो गया, या फीमेल्स में ग्रेड 2 हो गया, और दवाइयों की वजह से कितनी भी दवाई करने के बाद भी अगर बाल नहीं उगते हैं, या यंग पेशेंट है जिसको मे बी फ्यू मंथ्स में शादी, थोड़े महीनों में शादी करनी है, उनको अच्छा दिखना है, तो हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। आजकल की जो टेक्निक है उसको FUE टेक्निक बोलते हैं, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो पीछे के हिस्से में जो ये हिस्सा है अपना, जो परमानेंट है, हेयर फ्रिंज बोलते हैं, वहाँ से बाल निकाल के आगे लगाते हैं। अगर आपको मालूम है कि जिस चावल की कैसे रोपनी होती है, राइस हार्वेस्टिंग कैसे होता है, तो ये सेम वे में वी आर कॉपिंग नेचर, वी आर ट्रांसप्लांटिंग हेयर्स फ्रॉम द बैक टू द फ्रंट। और ये काफ़ी सक्सेसफुल, हद से सक्सेसफुल होता है। एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन अगर अच्छे से करे उसको, तो ये परमानेंट लाइफ लॉन्ग आपके बाल उगते रहेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर। तो अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो एलोपेशिया माने हेयर लॉस है। उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें से सबसे कॉमन जैसे आप बोलोगे तो एलोपेशिया एरिएटा है, टीलोजन एफ्लूवियम है और बॉल्डिंग है। बॉल्डिंग जो मेल्स में आती है और फीमेल्स में आती है। तो सबसे कॉमन ये 3 टाइप्स आप क्लिनिक में देखते हैं। बराबर है। अगर आप घर के नुस्खे की बात करें तो यू शुड हैव गुड न्यूट्रिशन, माने आपने खाना वगैरह बहुत अच्छा खाना चाहिए, आपकी बीमारियां सब कंट्रोल में होनी चाहिए, और आपके ऑयलिंग और शैम्पूइंग से बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा हेयर लॉस पे। अगर हेयर लॉस 100 बालों के ऊपर जा रहा है तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप क्लिनिक में आके डॉक्टर से मिले, प्रिफरेबली डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्रैकोलॉजिस्ट। बहुत ज़रूरी है कि ये हेयर लॉस आप एक कम लेवल पे कंट्रोल करें। जैसे आपने ग्रेडिंग बताई है, या एलोपेशिया एरिएटा में जैसे आपने बोला है कि और भी बॉडी पार्ट्स, आईब्रोज, आई लैशेज इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उसके पहले आप आके डॉक्टर से मिलें। मेडिसिन आर इम्पॉर्टेंट। मेडिसिन के अलग अलग टाइप हैं, खाने की गोलियां हैं, सीरम्स लगाने के लिए हैं, और जैसे आपने डिटेल में बताया है फॉर डिफरेंट प्रोसीजर्स, हेयर लॉस में और प्रोसीजर्स भी यूज़ होते हैं। जैसे सर ने स्कैल्प बायोप्सी बताया है, PRP के बारे में डिस्कस हुआ है, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो ये भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी आजकल एलोपेशिया की बहुत सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ऐसे नहीं है कि परमानेंट होता है, आप बहुत सारा रिकवर कर सकते हैं। तो नॉट टू लूज होप, ये फाइनली हम डेफिनेट मैसेज दे सकते हैं कि एलोपेशिया आप घर पे घर के YouTube वीडियोस या फिर कोई फेसबुक के एडवाइस पे ना जाएं। रिमेंबर कि ये बीमारियां होती हैं, बहुत सारी सीरियस बीमारियां भी हो सकती हैं, एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत बाल जा रहे हैं तो यू शुड सी योर डर्मेटोलॉजिस्ट। ये हम एक मैसेज डालना चाहेंगे कि आप प्लीज़ सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ ट्रीटमेंट बहुत ना करें। सो वीड लाइक टू एंड हियर। आई होप कि आपको सोराइसिस और हेयर लॉस जैसे एलोपेशिया उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिली हो, थोड़ी क्लैरिटी मिली हो हम दोनों की तरफ से।
We would like to sign off. This is Dr. Priyal Gala and Dr. Mansu Gala from Dermatry Skin and Hair Clinic. We hope to see you if you have any problems related to these two diseases. Thank you. नमस्ते. Namaste.